अगर सीबीएसई बोर्ड फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करते समय टर्म 1 की वेटेज को 20% रखता है और टर्म 2 की वेटेज को 80% रखता है, तो आपके टोटल कितने मार्क्स बन सकते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट मान लेते हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स का है। टर्म 1 50 मार्क्स का हुआ था और टर्म 2 भी 50 मार्क्स का। तो इस तरह से मैंने उस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को दो पार्ट्स में बांट लिया, 50 और 50। अब आइए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं कि टर्म 1 में आपके मार्क्स आते हैं 30। तो अगर टर्म 1 की वेटेज सिर्फ 20% है तो आपके जो 30 मार्क्स टर्म 1 में आए हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी? तो 20/50। 20/50 मैंने क्यों किया है? 20 इसलिए क्योंकि टर्म 1 की वेटेज 20% है और 50 इसलिए क्योंकि पूरा टर्म 1 टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 का था और 30 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो आपके टर्म 1 में नंबर आए हैं। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 12, यानी कि जो आपके टर्म 1 में 30 मार्क्स बने हैं वो सिर्फ 12 मार्क्स रह जाएंगे। अब बात करते हैं टर्म 2 में। मान लेते हैं कि आपने टर्म 2 में भी 30 मार्क्स ही ऑब्टेन किए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? 80/50 इंटू 30। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई? 80 यहाँ से आई कि टर्म 2 की वेटेज 80% है, तो इसलिए यहाँ पे 80 आएगा ऊपर, और 50 जो नीचे वाली वैल्यू है वो इसलिए आई क्योंकि टर्म 2 मैक्सिमम मार्क्स थे उसके 50 और टर्म 2 में आपके मार्क्स कितने आए हैं? 30, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके मार्क्स कितने बन गए? टर्म 2 में जो 30 मार्क्स थे वो बन गए 48। तो इस तरह से आपका जो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा उसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स ऐड कर लिए जाएं। तो टर्म 1 में आपके मार्क्स बने थे 12, टर्म 2 में अभी हमने कैलकुलेट किए 48, तो टोटल मार्क्स आ गए आपके 60। वैसे जो मैंने वैल्यूज़ ली थी, टर्म 1 में आपके 30 नंबर आए थे, टर्म 2 में भी 30 नंबर आए थे, तो इस वजह से आपको लगा होगा कि वो 30 और 30 जोड़कर भी 60 बन रहा है, तो इसलिए 60 आया है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 60 आंसर ही आए, आंसर अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 में कितने मार्क्स आए। लेकिन जो तरीका मैंने बताया है कैलकुलेट करने का, 80/50 इंटू 30, और टर्म 1 के मार्क्स को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया है 20/50 इंटू 30। 30 वो है जो आपके टर्म 1 में मार्क्स आए हैं। इस तरह से आपके जितने भी टर्म 1 में मार्क्स आए हैं, अगर आप चाहते हैं पता करना कि 20/80 के हिसाब से कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके टर्म 1 के, और टर्म 2 की आंसर कीज़ भी लगभग आपको पता चल चुकी हैं, तो आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप पता कर सकते हैं। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। अगर टर्म 1 में आपके 0 नंबर हैं तो टर्म 2 में पास, ओवरऑल आपको पास होने के लिए टर्म 2 में आपको 21 स्कोर करना होगा। लेकिन अगर टर्म 2 में आप 0 लाते हैं तो टर्म 1 में चाहे पूरे में से पूरे नंबर भी ले आइए तो भी आप पास नहीं हो सकते अगर 20/80 वाली वेटेज चलती है तो।